वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड। अभी हम अपने इंस्टीट्यूट के रूफ पे हैं और सभी हमारे सेफ्टी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे करंट बैच के, और हमारे टीचर हैं शौकत अहमद सर जो इन लोग के ट्रेनर हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अपना इन लोगों का बैच का जो सेफ्टी का प्रैक्टिकल है, फायर का प्रैक्टिकल है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारे टीचर भी हैं। और इन सब को अभी प्रैक्टिकल करना है कि फायर का प्रैक्टिकल क्यों करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर ये बताएंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि किस तरह से फायर का प्रैक्टिकल होता है और उसका क्या यूजेस है, क्यों करते हैं हम लोग, और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरह से आप करते हैं, वो थोड़ा आप बताएं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए आज हम लोग फायर प्रैक्टिकल है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी आग लगने से कैसे उसको बुझाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से, उसका क्या प्रोसीजर है, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये रहा हम लोग का फायर एक्सटिंग्विशर, ABC टाइप है फायर एक्सटिंग्विशर ये। इसमें हम लोग मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए जनरली हम लोग एक प्रोसेस का यूज़ करेंगे जो मतलब मेथड है पास, पुल आउट द पिन, एम एट द बेस, मतलब जो भी आग रहेगा उसके बेस से, मतलब जहाँ पे कम आग रहेगा वहाँ पे हम लोग इसको एम करेंगे ताकि मतलब आसानी से उसको काबू कर सकें। फिर करेंगे स्क्विज द लीवर को स्क्विज करेंगे और स्विप साइड बाय साइड करेंगे। ये मेथड से हम लोग आग पे काबू पा लेंगे। अब हम अपने दूसरे कैंडिडेट से बात करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट दूसरे स्टूडेंट हैं वो बताएंगे कि कहाँ से हैं और क्या नाम है, आप बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोइन खान है और मैं यूपी के देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 महीने पहले सेफ्टी का कोर्स करने के लिए जमशेदपुर टेक्नो इंस्टीट्यूट पे आया था और यहाँ पर आकर मैंने एडमिशन लिया। यहाँ पर मैंने सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट किया अपना HSC मैनेजमेंट का, जो हमारे शौकत सर हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया और इसके बारे में सेफ्टी से जितना प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेना है, कैसे हमें सुरक्षित तरीके से काम करना है, सब हमें बताया उन्होंने। और इसके बाद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 महीने हमने अपना थ्योरी किया। आज हमारा कोर्स ख़त्म होने वाला था हमारे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं या साइट पर कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो अगर आग लगता है तो आप उस आग को कैसे बुझाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है बुझाने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कंपनी में आग लगता है, जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो पहले आग को आपको कैलकुलेशन करना है, उसका आग का लॉ कितना है। अगर A4 साइज का पेपर अगर आप 40 पेपर तक जलता है, अगर लगता है कि उतना लॉ है आपके पास, उतना लॉ आग में है, तो आप उस आग को बेसिकली आप नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर से यूज से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर उससे बड़ा आग हो, किसी चीज़ में अगर बड़े पैमाने पर आग लग गया हो, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करेंगे, आपको वहाँ पर फायर फाइटिंग का यूज करना होगा। तो आज मैं अपने स्टूडेंट को, जितने भी सारे मेरे साथी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग बताना चाहूँगा कि कैसे अगर आग लगता है तो आप साइट पर बुझाएंगे आग को। आपको होपलेस नहीं होना है, आप आराम तरीके से, इसका बहुत ही आसान प्रोसीजर है। अगर आप धैर्य रख के अगर काम करेंगे आप, तो आप आग को बुझा सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आग का, हम पहले देखेंगे कि किस चीज़ में आग लगा है। अगर आग वुड, ट्रैश पेपर, लकड़ी कुछ में लगा, गैसोलीन में लगा, उसके लिए मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, जो ABC है, जो कि आग को नॉर्मली बेसिकली सारे आग को बुझाने में काम आता है। तो हम सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर को लेंगे। तो अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, तो अगर जमीन पर रखा है, उसका अगर आप उसका पिन देखेंगे, जिसमें पिन लगा होता है, जिसको पहले निकालने के बाद ही यूज करते हैं। अगर इसका पिन निकला हुआ हो तो आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे पकड़ कर नहीं उठाएंगे। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को उठाएंगे तो नीचे से जो ये बेस है इसका, ये पकड़ के आप उठाएंगे, हैंडल इसको पकड़ के उठाएंगे। अगर आप इसको पकड़ के उठाते हैं तो इसमें अगर पिन नहीं लगा हुआ तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ये अगर झटका मारेगा तो इससे, अगर ये पलटी मारा या इधर आगे से पलटी मारा तो आपके सर पे लग सकता है, आपके शरीर पे कहीं भी लग सकता है। ये भी एक तरह का हजार्ड है, पहले आपको चीज को देख लेना है। फिर उसके बाद से आप इसको उठाएंगे और इसका जो आग बुझाने का जो मेथड होता है, पास का हम लोग मेथड का यूज करते हैं, जो पुल द पिन। सबसे पहले हम लोग, जो ये पिन होता है, इसको हम लोग पहले पिन को निकालते हैं, इसको खींचते हैं, खींच के बाहर निकालते हैं। फिर उसको एम लो एट द बेस ऑफ फ्लेम, जो आग का जो बेस है, जो फ्लेम जहाँ पे आग लगा है, फायर लगा है, उसका जो बेस है, हम लोग देखेंगे कि आग कहाँ से लगा हुआ है और कहाँ से कितना लॉ मार रहा है। तो हम पहले उस बेस को टारगेट करेंगे, जो इसका पाइप है, होस पाइप, उसको हम उस बेस पे इसको टारगेट करेंगे। और फिर उसके बाद से हम इसको, जो इसका लीवर है, लीवर को हम स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे। लीवर को हम दबाएंगे तो हमको एक बैग तेजी से नहीं दबाना है लीवर को, हमको लीवर को दबाना है आहिस्ते आहिस्ते, आराम से दबाना है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये नॉर्मली 30 से 40 सेकंड में ये खत्म भी हो जाता है, बेसिकली आपको पता होगा दोस्तों। तो इसलिए हम इसको आराम से आहिस्ते से दबाएंगे और इसको बाद से हम स्वीप साइड बाय साइड करेंगे। अगर आग इधर से है तो हम इधर से साइड बाय साइड होकर इधर से आग को बुझाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद से मैं आपको बता दूंगा कि दोस्तों
अगर आपको आग को बुझाना है तो आप आग को तो पहले कैलकुलेट कर लिए हैं कि आग कितना दूरी पे कितना लौ में है, कितना तेज आग जल रहा है। तो आपको नॉर्मली जो आपको प्रिकॉशन लेना है उसमें जो आपको दूरी मेंटेन करना है, कम से कम 3 फीट से 4 फीट का आपको दूरी मेंटेन करना है आग को बुझाने के लिए। आप पास से जाकर नहीं बुझाएंगे, क्योंकि आप आग को बुझाते हैं अगर हवा आपकी तरफ अपोजिट, पहले आप हवा देख लेंगे कि हवा किधर का है। हवा के हमेशा आपको सामने जाकर आपको नहीं बुझे, जैसे हवा इधर से लेफ्ट साइड से चल रहा है, राइट साइड तक जा रहा है, तो राइट साइड से आपको खड़ा होकर आपको आग को नहीं बुझाना है, लेफ्ट साइड से उसके अपोजिट जाके आग को ऐसे आप लोग बुझाएंगे। क्योंकि अगर सामने से आग बुझाते हैं, उधर से हवा पड़ता है तो आपके फेस पे आएगा, आप जल सकते हैं, आपका बर्न हो सकता है, ये भी एक तरह का हजार्ड है। तो पहले आपको इस चीज को इंश्योर कर लेना है। मैंने आपको जो भी ट्रेनिंग दी है यही मेथड है आग को बुझाने का। इसी तरह से आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके आग को बुझाएंगे। और मैं जो आपको ट्रेनिंग दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी आग लगता है, फायर लगता है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको भगदड़ नहीं मचाना है। आपको आपका वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर होगा, अगर नहीं होगा तो उसकी बात को सुनना है, और बात को सुनने के बाद जो आपको सेफ्टी ऑफिसर आपका डायरेक्शन आपको देता है उस डायरेक्शन में आपको मस्टर पॉइंट तक जाना है दोस्तों। तो मैं यही आशा करता हूं कि मैंने जो अभी आपको फायर के बारे में जो बात आपको बताया, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर को कैसे बुझाते हैं, फायर पे कैसे काबू पाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बस इसी बात को बता के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। यही आज का फायर बुझाने का, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने का मेथड था दोस्तों। ये हमारे स्टूडेंट ने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह से आग को पूरा प्रोसीजर होता है फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने का, सभी को बताया। और ये चीज़ से अवगत हमारे पहले टीचर ने इनको ट्रेन किया, शौकत सर ने, उस तरीके को उन्होंने काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हुए अपना आपको एक्सप्लेनेशन दिया। और भी इसी तरह सभी स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल करना है। अब आगे सर कुछ गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। मोइन ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्विंस किया इसके बारे में, और जैसा मैं कन्विंस किया था उसी तरह से इसने भी कन्विंस किया। तो इसमें और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, और आप लोग सब जानते ही हैं कि जैसे जो प्रोसीजर आपको यूज़ करना है वो मोइन ने बताया, और वो सब आप लोग जानते ही हैं। बस अब जो है लड़के इसको आग को जला करके इस प्रोसीजर को फॉलो अप करेंगे कि कैसे इस पर हम लोग काबू पाते हैं। तो कुछ लड़के अभी इस आग को बुझाएंगे और हम लोग उसको देखेंगे कैसे वो बुझा रहे हैं, और लड़के खुद अपने आग जलाएंगे और अपने से बुझाएंगे, और आप लोग उसको इस प्रोसीजर को देखिए कि वो सही से फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी जो है हमारे लड़के अभी जो है एक एक करके इस आग को बुझाएंगे, आग जलाएंगे। तो ठीक है, अब इसको आग लगाया जाए और इसको बुझाया जाए।
टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।